हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब आज फाइनली हम लोग भी जा रहे हैं जी मूवी देखने के लिए। और टाइटल देख के तो आपको पता चल ही गया होगा कि कौन सी मूवी देखी थी, कौन सी नहीं, मुझे कैसी लगी ये मैं आपको एंड पे बताऊंगी। लेकिन आपको पूरा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि हमारा ये पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, हम लोग कैसे गए, क्या किया, कौन कौन गया। तो जनाब आपको बताती हूँ, हम लोग कोई भी इंग्लिश मूवीज़ देखने जाएं, इंडियन मूवीज़ देखने जाएं, तो हम अपने बच्चों को साथ नहीं लेके जाते, क्योंकि यू नेवर नो कि मूवी किस तरह की है, फैमिली मूवी है कि नहीं है। तो हम लोग बच्चों को साथ नहीं लेके जाते। बच्चों के साथ हम लोग जाते हैं जो बच्चों की मूवीज़ होती हैं वो देखने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में अगर हमारा कोई ऐसा प्लान बना तो आपको ज़रूर नज़र आएगा। लेकिन आज मैं और नवीद हम दोनों जा रहे हैं जी मूवी देखने के लिए। और मूवी हमने देखी है जी पठान। और इस मूवी के बारे में जो हम लोगों ने सुना कि क्या मूवी आई है भाई, वो कहते हैं ना अन्नी पै गई है। तो हमने कहा ये अन्नी हम भी जाके देख के आए। तो रात के 8:30 बजे का टाइम हो चुका है, रात का हमने शो देखना है, लेट नाइट देखेंगे क्योंकि दजाना की शिफ्ट ख़त्म होनी थी 8 साढ़े 8 बजे के करीब। तो हमने कहा अब दजाना को घर लेके आएंगे, दजाना घर पे हो तो हम लोग रात को लेट जाके मूवी देख सकते हैं। तो 8:30 बजे हम लोग घर से निकले मूवी देखने के लिए। हमारा मूवी का शो टाइम जो था वो 9:30 का था। और हम लोग जा रहे हैं जी आज बहुत दूर। जी जनाब, हमारे घर के पास जो सिनेमा था, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, आपको पता मैं हमेशा जाती भी वहीं पे थी। और उसके मैंने जितनी बुराइयां की हैं ना, वो कसम से कि वो बुराइयां ही ख़त्म हो जाती। मुझे इतना बुरा, बहुत ही बुरा वो सिनेमा लगता था। लेकिन मुझे ये था कि चलो घर के करीब है, देसी मूवी देखनी है तो यहीं पे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वही वाली बात, जहाँ पे मेजॉरिटी देसियों की ज़्यादा होती है वहाँ पे ये उसी सिनेमा में लगाते हैं जो उस देसी जो मेजॉरिटी है उनके करीब पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे जो रहते हैं, हमारे जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पे अरब लोग ज़्यादा हैं, लाइक उर्दू वाले या पंजाबी वाले कम लोग हैं। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज़्यादा लोग मिलते नहीं हैं। तो हमारी जो मूवी थी वो एक बड़े ही, कोई वो कहते हैं ना थर्ड क्लास का कोई सिनेमा है, लाइक बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है ऑनेस्टली, अभी भी मैं आपको बताऊं। लेकिन आजकल वो टेम्परेरी तौर पे बंद है, हो सकता है उसकी रेनोवेशन चल रही हो, कोई वो नया बना दे तो वो भी कुछ थोड़ा अच्छा हो जाए ताकि हमें उधर जाने में मज़ा आए। तो हमारे ये प्लान तो बन रहा था काफ़ी दिनों से। और इस मूवी की जितनी चर्चा थी ना कि भाई क्या मूवी आ गई है, भाई आप जाके देखें, जिसने नहीं देखे वो कहते हैं जिनने लोअर नहीं देखे और जमया नहीं। तो मुझे ये लग रहा था कि जिनने पठान नहीं देखी वो भी नहीं जमया। तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं, जाके देख के आते हैं। आज ये भी हम लोग वो कहते हैं ना कि इसको एक्सपीरियंस कर लें कि जिसकी इतनी धूम है वो कैसी है। क्योंकि मैंने रिव्यूज़ देखे थे तो बड़े मिले जुले, कुछ लोग कहते थे बड़ी बकवास मूवी है, कुछ लोग कहते थे भाई क्या बेहतरीन मूवी है, शाहरुख खान के जो है ना उसके करियर की सबसे अच्छी मूवी है। तो हमने सोचा कि चलें देखनी है ना, जाके थोड़ा फैमिली टाइम मियाँ के साथ अपना, वो कहते हैं ना थोड़ा अच्छा टाइम गुजारना है, क्वालिटी टाइम मियाँ के साथ। तो मूवी देखना तो मुझे हमेशा ही अच्छा लगता था। तो हमने फाइनली हम लोगों ने एक किया कि चलते हैं और हम जाके देख के आते हैं। आज हम जा रहे हैं हमारे साउथ साइड पे, हमारे एरिया के साउथ साइड पे, और जिसकी ड्राइव थी तकरीबन 45 मिनट की हमारे घर से। तो आप देख लें ज़रा हाईवे पे, क्या आपको सुनसान हाईवे नज़र आ रहा है। यहाँ पे ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा इतने लोग नहीं होते हैं। शहर में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल होती है, लेकिन हाईवेज़ पे देखें आपको गाड़ियाँ तो नज़र आती हैं और मज़े की ड्राइव भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा रश नहीं होता। तो हम लोग पहुंच चुके थे यहाँ पे तकरीबन, हम लोग 9 बजने में 5 मिनट थे कि 9:05 थे, कुछ ऐसा ही टाइम था। नहीं, 9:10 थे, आई थिंक 9:10 थे जब हम लोग पहुँच गए थे हमारे सिनेमा की लोकेशन पे। तो मुझे लोकेशन भी अच्छी लगी। और जो ये सिनेमा जहाँ हम लोग जा रहे हैं, लैंडमार्क सिनेमाज हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है हमारे सिटी में, शायद एक या दो ही हैं। तो ये मुझे बड़ा पसंद है। जब भी मैं कोई, हम लोग इंग्लिश मूवीज़ देखने जाते हैं तो दूसरा एक सिनेमा यही लैंडमार्क मेरे घर से तकरीबन 5 मिनट की ड्राइव पे है। लेकिन वहाँ पे कोई देसी मूवीज़ नहीं चलती हैं, क्योंकि वो एरिया ज़्यादा गोरों का है, तो वहाँ पे कोई देसी मूवीज़ नहीं होती। तो जब मैंने देखा अच्छा लैंडमार्क में लगी है तो चले, अगर मूवी अच्छी लगे या ना लगे हमारे पैसे वसूल हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी सीटिंग अरेंजमेंट बहुत अच्छी है, स्क्रीन्स बहुत बड़ी हैं, सिनेमाज बहुत अच्छे हैं। तो मुझे ये बड़ा पसंद था। तो हमने डिसाइड किया कि हम दोनों निकलेंगे। हम 8:30 बजे तकरीबन निकले हैं घर से, और 9:10 के करीब हम लोग पहुंच गए थे। अभी तकरीबन 15-20 मिनट थे मूवी के स्टार्ट होने में। लेकिन आप देख सकते हैं कि रश था, कुछ शोज़ जो हैं वो भी चल रहे थे। मुझे तो पार्किंग लॉट में पार्किंग भी नहीं नज़र आ रही थी। तो मुझे नवीद कहते ये ना हो शो फुल हो, हमने बुक नहीं करवाया, नॉर्मली हम लोग बुक करवाते हैं। तो मैंने इनसे बोला था कि नहीं अब तो ये मूवी काफ़ी अरसे से आई है, मेरा नहीं ख्याल कि इतना रश होगा।
तो जब हम इधर आए तो हमने देखा काफ़ी ज़्यादा रश था, लोग थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि खुशी हो रही थी अंदर जाते हुए, एक किसी अच्छी जगह पे आज हम मूवी देखेंगे। तो हम लोग अंदर आए और सामने ये वेलकम बोर्ड था और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि हमारी लैंग्वेज में क्यों नहीं लिखा हुआ। अच्छी खासी लैंग्वेजेस थी लेकिन हमारी लैंग्वेज नहीं थी, तो मैंने मिस किया कि नहीं भाई यहाँ पे होना चाहिए था। इधर हम आए तो आपको दिखाऊंगी, बाद में चलेंगे, बाद में आपको डिटेल दिखाती हूँ। तो एक सिनेमा का एक फ़ील आता है, जैसे आप एंटर होते हैं ना तो एक फ़ील आता है, तो वो लगता है कि पैसा वसूल आपके हो गए हैं कि जितना, क्योंकि मूवीज़ देखना भी कोई सस्ता काम नहीं है यहाँ पे। अगर दो बंदे मूवी देखने जाते हैं तो अच्छा खासा इस पे खर्चा होता है, कोई वो नहीं है कि बस आप जाएं और आप हर दूसरे दिन मूवी देख सकते हैं। एक टाइम था मैं वीकली बेसिस पे जाती थी और वो भी इंडियन मूवीज़ के देखने के लिए ना, तो मुझे नवीद कहते थे बस कर दो, मेरा दिल तंग आ गया, ये तुम इतनी कोई थर्ड क्लास मूवीज़ मुझे दिखाने के लिए ले आती हो। फिर पाकिस्तानी मूवीज़ आती थी वो भी देखी, इंग्लिश मूवीज़ भी देखी, तो मुझे अच्छा लगता था। आप सोच रहे होंगे कि ये गुल के हाथ में ब्लैंकेट क्यों है, तो ये आपको पता चल जाएगा अंदर जाके, क्योंकि यहाँ पे होते हैं जी, जिस तरह की सीट्स होती हैं वहाँ पे लोग अपने ब्लैंकेट्स या चीज़ें लेके आते हैं, क्योंकि आप रिलैक्स वो माहौल होना चाहिए ना, ऐसा मज़े का माहौल कि आप देखें तो आपको मज़ा आए। तो अब मैं आ गई जी मूवी की टिकट लेने के लिए। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना क्या हिसाब किताब है, कितने लोग हैं। तो उसने मुझे बोला यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नज़र आ जाएगा, आपने जो सीट्स लेनी है बुक करनी है वो आप कर लें। तो मैंने यहाँ पे आके हमने अपग्रेडेड ली थी, क्योंकि यहाँ पे दो तरह की सीट्स हैं, एक रेगुलर हैं और एक आई थिंक उसको प्रीमियम बोलते हैं। उसमें ये होता है कि आपके जो साइडों पे एक थोड़ा सा छोटा सा एक कर्टन सा होता है कि आपको साथ वाला बंदे के मुंह नज़र नहीं आ रहे होते, और फिर साथ में छोटी छोटी टेबल्स बनी होती है जहाँ पे आप अपना फूड वगैरह या अपने बैग एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी है तो आप वो भी रख सकते हैं। तो ये सब कुछ हमने देखा, हमने कहा चलें बाद में फ़ूड लेते हैं, पहले अंदर जाके ज़रा देख के तो हैं। अभी हमारे मूवी स्टार्ट होने में तकरीबन 15-20 मिनट थे। हमने कहा अंदर जाते हैं, थोड़ा एक लुक लेके आए कैसा थिएटर है। और मैंने जब देखा, जब मैंने टिकट्स बाय की हैं तो कोई ज़्यादा लोग नहीं थे, कोई बस आई थिंक 15-16 टिकट से थी जो कि क्रॉस हुई थी सीट्स, जो कि लोगों ने ऑलरेडी बाय की हुई थी। लेकिन अभी चूँकि 20 मिनट्स हैं और जो लोग करीब रहते हैं शायद वो लेट आते होंगे। तो यहाँ पे भी मुझे एक और चीज़ की बड़ी वो कहते हैं ना मैं डिसअपॉइंट हुई कि यहाँ पे सारी मूवीज़ के वो लगे हुए थे, पोस्टर्स थे और सब कुछ था, लेकिन हमारी जो मूवी हम देखने आए थे उस मूवी का पोस्टर नहीं था। ये मूवी बड़ी अच्छी आने वाली है, ये मैं और नवीद आज तय करके गए हैं, यहाँ से निकले थे कि ये मूवी हम देखने आ रहे हैं, क्योंकि सून आ रही है, आई थिंक इसी मंथ में आ रही है या मे बी अगले मंथ में आ रही है, तो ये मूवी हमने देखनी है। तो चले अंदर चलते हैं, आपको दिखाती हूँ थिएटर के कैसा है, सारी डिटेल से आपको दिखा दूँगी। तो ये देख सकते हैं, ये रिसाइकलिंग के लिए, गार्बेज के लिए जगह है और यहाँ से हम लोग अंदर जाएंगे। तो अंदर जाके जब मैंने देखा तो मैं तो हो गई हैरान कि पूरा सिनेमा खाली, पूरा पूरा का पूरा सिनेमा खाली। ये ज़रा चेक करें, लग रहा था एक नवीद मुझे ना स्पेशल डेट पे लेके आए, उन्होंने पूरा थिएटर बुक करवा लिया और मैं अकेली आ गई हूँ। लेकिन मुझे पता है आज हम अकेले नहीं होंगे, क्योंकि 8-10 सीट्स जो है ना वो तो ऑलरेडी बुक थी। तो मैंने कहा चलें यहाँ पे एक अच्छा सा थंबनेल बना लेते हैं। मैंने कहा नवीद ज़रा अच्छा सा मेरा थंबनेल बना दें ताकि मैं उसको ना लगा दूँ। और मैं वाकई बड़ी एक्साइटेड हो रही थी। मैंने कहा अब बैठूँ किधर, क्योंकि सीट्स तो हमने करवा ली थी बुक, लेकिन अब ये था कि पूरा सिनेमा खाली हो तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, फिर वो आके आपकी टिकट्स वगैरह चेक नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हिसाब वैसे थोड़ा डिफरेंट ही होता है, यहाँ पे अंदर आके कोई आपको देखता नहीं है, जैसे पाकिस्तान में वो टॉर्च लेके आते थे आपके मुंह पे मारते थे कौन बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये बड़ी प्राइवेसी का भी ख्याल रखते हैं आपकी, तो आपको वो सारी लग्जरीज़ मिलती हैं। जब आप पैसा भरते हैं ना तो आप मज़ा करते हैं, इंजॉय करते हैं। तो चलें जनाब, हम अपनी सीट ढूंढते हैं, हमारी सीट किधर है। तो सीट तो हमारी लाइन तो यही है, लेन इसी में हम लोग हैं, लेकिन सीट कौन सी है, ये वाली, आई थिंक वो वाली सीट है हमारी। तो नवीद को मैं कहती हूँ नंबर क्या है सीट से, मुझे वो टिकट से देख के बताए, तो मुझे बोलते हैं कि नहीं नहीं यही वाला है, तो बस आप यहाँ पे बैठते हैं। तो ये देखिए आपको कर्टन नज़र आ रहे हैं ना, ये एक सीट्स के दरमियान में है, तो कपल के लिए नहीं है, साइडों पे है। और साथ में टेबल्स हैं जहाँ पे मैंने उधर ब्लैंकेट रख दिया और इधर मैंने रख दिया है जी मेरा बैग। तो आराम से रिलैक्स होकर हम मूवी देखेंगे। तो जी जिसके बिल्कुल नीचे अगर आप देखें तो वहाँ पे आपको ये साइड्स के कर्टन्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, शेड्स नज़र नहीं आ रहे होंगे, वरना वो सीट्स को एडजस्ट करना, वो भी रिक्लाइनर्स ही होती हैं। तो इसी टिकट में, इसी प्राइस में, अगर आप थोड़े $5-7 का शायद फ़र्क होता है कि आपको रेगुलर सीट्स लेनी है तो आप वो भी ले सकते हैं। तो बस ये थी जी, मैं होगी सेट। तो मैंने कहा पहले मैं आपको दिखा दूँ, उसके बाद क्योंकि जब लोग आ जाएंगे तो फिर मैं इसको फिल्म नहीं कर पाऊँगी। अभी ट्रेलर्स वगैरह चल रहे हैं तो वो लोग इंजॉय करेंगे। अब हमने सोचा कि चलें बाहर जाते हैं। मैंने कहा ज़रा आपको वॉशरूम भी दिखा दूँ कि यहाँ के वॉशरूम कैसे होते हैं। मैंने जाना नहीं था, मैंने यूज़ नहीं किया, मैंने बस आपको दिखाना था, तो इसलिए मैं आ गई। ये बड़ी इंप्रेसिव बात होती है कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाएं और वहाँ के वॉशरूम आपको इतने क्लीन मिलें कि आपका दिल करे कि बस वाकई आपका दिल खुश हो जाता है, क्योंकि इन चीज़ों को मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता। ये औरत क्लीनिंग ही कर रही थी यहाँ पे,
और मैं इतनी हैरान होती हूँ ऐसे क्लीन वॉशरूम देख के कि लोग कैसे इन जगहों को क्लीन रखते हैं। हम मुझे अपने मुल्क की याद आती है कि वॉशरूम में जाओ ना तो हाल नहीं होता था। फूड का देख लें, यहाँ पे ये देखें इन लोगों ने बनाया हुआ, प्राइसेस भी लिखी हुई हैं, लार्ज की, स्मॉल की, मीडियम की। तो नवीद ने लिया था मीडियम, मैंने लिया था लार्ज, 899 का था और वो 799 का था, और ये हमने दो ले लिए। यहाँ से आपने ट्रेज उठाने हैं, ट्रे उठाने के बाद आप अपने हिसाब से पॉपकॉर्न उठाएंगे, अपने हिसाब से आप जाके ड्रिंक फिल करेंगे, जो ट्रीट्स, जो कैंडीज़, जो चीज़ें आपने ख़रीदनी है आप ख़रीदेंगे। फिर आप जाएंगे वहाँ पे जो उनके कैशियर्स हैं वहाँ पे जाके आप पे करेंगे। तो कोई यहाँ पे लोग नहीं है जो आपको फिल करके दे रहे हैं, सब कुछ आपने खुद करना है। वो कहते हैं ना सेल्फ सर्विस है, जो आपका दिल करे लें, खाएं पिएं, कोई आपको चेक नहीं कर रहा, आपके पीछे पीछे नहीं चल रहा कि आप क्या ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें जो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना यहाँ पे। और ड्रिंक्स में ये सारे फ्लेवर्स हैं, अपना बटन क्लिक करें, जो ड्रिंक आपने लेना है, जो फ्लेवर लेना है, आइस ऐड करनी है नहीं करनी, सब चीज़ों की ऑप्शन है। तो वो सारी चीज़ें मैं खुद कर लेती थी पहले। इस दफ़ा मुझे अच्छा लग रहा था कि नवीद साथ थे, क्योंकि नॉर्मली नवीद कहते थे मैं बैठा हूँ, जाओ तुम लेके आ जाओ, बच्चों के साथ जाओ लेके आ जाओ। तो आज नवीद भी साथ थे तो मैं ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, और बड़े अरसे से हम लोग ज़्यादा बाहर निकल नहीं रहे थे टुगेदर। तो आजकल जो थोड़ा टाइम मुझे मिल रहा है नवीद के साथ टाइम गुजारने का, तो मैं उस टाइम को बड़ा ही ज़्यादा इंजॉय कर रही हूँ। तो ये देखें, आइस आप ले लें अपने हिसाब से, जो आपने आइस लेनी है। यहाँ पे सारे फ्लेवर्स हैं, जितने नवीद ने फैंटा लेना है तो उनके लिए मैं वो ले लूँगी ऑरेंज में, वो नवीद को पसंद है। नवीद कोक, पेप्सी इस तरह का कम पीते हैं। कभी अगर नवीद ने पीना हो तो वो या ऑरेंज ले लेते हैं या फिर वो स्प्राइट वगैरह ले लेते हैं। तो ये हमारा हो चुका है जी फिल। इसके बाद हमने क्या करना है, जाना है, हम इसका पे करेंगे, फिर हम अंदर चले जाएंगे। दैट्स इट। सिंपल ईजी चीज़ें इन लोगों ने बनाई हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन वो जो सिनेमा जहाँ हम जाते थे ना पहले, उसमें ये चीज़ें सेल्फ सर्विस नहीं है, वो वही देसी माहौल है वहाँ पे, कि देसी तरीके से जाएँ, चीज़ें ख़रीदें, वो आपको खुद डाल के देंगे, ड्रिंक्स भी, पॉपकॉर्न्स भी, जो चीज़ें आपने लेनी है वो आपको खुद सर्व करेंगे। तो चलें जनाब, अब हम आ चुके हैं अंदर, और मैंने अपनी साइड पे रख दिया है जी, आप नवीद ने रखा है, एक्चुअली मैं तो वीडियो बनाए थे, नवीद ने अपनी साइड पे अपना ड्रिंक एंड अपने पॉपकॉर्न रखे, मैंने अपनी साइड पे। तो चलें जनाब, मूवी हमने देख ली है, और ये देखे ज़रा पॉपकॉर्न मैंने इतनी लालच से लिए थे कि मैं सारे खाऊंगी। मेरे आधे से ज़्यादा ड्रिंक था और आधे तो पॉपकॉर्न मैंने बचा दिए, ये बच गए, नवीद का भी आधे पॉपकॉर्न बच गए और आधा ड्रिंक बच गया। लालच मुझे इतनी आ रही थी जैसे मैं बहुत ज़्यादा खा लूँगी। तो अब जनाब आ जाते हैं जी मूवी के रिव्यू की तरफ। ये हम करेंगे गार्बेज, जो घर की तरफ चलेंगे। अब मूवी का रिव्यू आपको देती हूँ, क्या भाई मैं क्या बताऊँ जी, फजूल मूवी थी। मुझे इतनी गंदी मूवी कम कम लगती है, इतने गंदे तरीके से उन लोगों ने मूवी बनाई हुई थी, इतना वो जो उन्होंने ग्राफिक्स यूज़ किए हुए थे, और कोई भी नेचुरल चीज़ नहीं, लाइक कोई कुछ होता है ना कि कोई चीज़ अच्छी हो, सिवाय एक दो गानों के। वो म्यूज़िक मुझे अच्छा लगा था उसका, तो म्यूज़िक मैंने इंजॉय किया। मैंने कहा ये 4 गाने और ही डाल देते इसमें। ना स्टोरी अच्छी, ना उसको पिक्चराइज अच्छा किया हुआ, इतनी आर्टिफिशियल सी मूवी उन्होंने बनाई हुई थी कि मेरा तो दिल किया मैं रोऊं सीरियसली। और नवीद का भी बस यही था, नवीद कहते बस पैसा जो हमने वसूल किया ना वो हमने इस थिएटर में बैठ के टाइम एंजॉय करके किया है, वरना मूवी तो बड़ी फजूल थी, इतनी घटिया मूवी। और मैं कहती इसलिए इसने बिजनेस ज़्यादा किया। इतने अरसे बाद एक मूवी आई, उसको इतनी हाइप मिली और सब लोग देखने जा रहे हैं, देखने के बाद रो रहे थे। अब हम जब ये देखेंगे ना, इसकी मूवीज़ बहुत अच्छी होती हैं, ये मुझे बड़ा पसंद है। तो मैं वही कह रही थी आपसे कि अगर आप मेरा रिव्यू पूछे ना तो मैं इसको 2 दूंगी आउट ऑफ 10। इतनी घटिया मूवी थी ना, सीरियसली बड़ा ही कोई अफसोस हुआ। मैंने कहा अगर इतना ही अच्छा सिनेमा था तो कोई अच्छी मूवी देखने में आती। तो अगर आप लोग अपने पैसे सेव करना चाहते हैं ना तो प्लीज़ ना जाइएगा, जब घर आ जाएगी ना किसी भी जगह पे, आपके केबल पे चल जाए, कोई नेटफ्लिक्स पे आ जाए तो देखना, और फिर आप मुझे दुआएं देना कि मैंने आपके पैसों की बचत करवा ली है। लाइक भाई बड़ी को घटिया मूवी थी। और फिर जो जैसे वो दीपिका नज़र आ रही थी, पता नहीं उसको क्या हो गया, आई डोंट नो इन सबको क्या हो गया, कैसे नज़र आ रहे थे, मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लगा। अब मुझे नहीं पता जो लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं उनमें से कितने लोगों ने देखी हो, उनको अच्छी भी लगी हो, लेकिन आई डोंट एग्री। लाइक मुझे तो बहुत फजूल लगी है। मुझे कोई अब फ्री में भी कहेगा ना कि ये मूवी देखनी है तो फ्री के टिकट चली जाओ तो मैं नहीं देखूंगी, इतनी मुझे बुरी लगी है मूवी। लेकिन बस वही वाली बात कि हस्बैंड के साथ बैठी, मज़ा आया, बस ये थोड़ा इंजॉय कर लिया, अदरवाइज़ कोई ऐसी अच्छी चीज़ नहीं थी इसमें। अब जनाब तकरीबन रात के 12 बजने वाले हैं, 11:30-12 बजे, क्योंकि आई थिंक 2.5 घंटे की मूवी थी। और अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। हम लोग खैर से सफ़र स्टार्ट करने लगे हैं और काफ़ी देर हो गई, बच्चे जाग रहे थे, वीकेंड है ना तो बच्चे जाग रहे होते हैं। हम लोग बस अब घर जाएंगे, और मैंने कहा चलें आज आपके साथ रिव्यू इसका शेयर करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। भाई बड़ा एक गंदा रिव्यू है मेरी तरफ से, तो बहुत गंदे नंबर इसको मिल रहे हैं। कोई और किसी को अच्छी लगे तो ये उनकी है पसंद नापसंद, लाइक मेरी पसंद के तो बिल्कुल एन मुताबिक घटिया तरीन मूवी थी, ये बहुत बुरी थी। हमने तो वही सोचा, हम कह रहे थे इतनी हाइप, इतना बिजनेस किया, और सब लोग जो बाहर निकले होंगे ना देख के, मोस्टली लोगों का रिव्यू यही था, क्योंकि मैंने जब देखा था ना मिक्स था।
जो कुछ लोग होते हैं शायद ये किसी की टाइप की मूवी हो तो उन लोगों ने एंजॉय भी किया हो, लेकिन हमारे टाइप की तो बिल्कुल भी मूवी नहीं थी। कुछ सीन्स में तो मुझे हंसी आ रही थी कि बच्चे जैसे सीन्स इन्होंने बनाए हुए थे, सीरियसली। तो बस जनाब ये था मेरा जी आज का एक्सपीरियंस, और ये था हमारा टाइम जो हमने स्पेंड किया। मैंने कहा आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप लोग अपने पैसे बचाएं, टाइम बचाएं, कोई वेस्ट ना करें इनके ऊपर, और सुकून करें घर में बैठ के किसी अच्छी मूवी के ऊपर लगाइएगा। बच्चों की भी बहुत अच्छी मूवीज़ आने वाली हैं, अगर फैमिली के साथ जाना है तो वो देखने जाइएगा। तो चलें जनाब यहीं पे करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो फिर कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पे। मैं मिलती हूँ आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा दुआ में यार। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।